हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर डेली जो कि देख सकते हैं रात को 8:50 में यहाँ पर हिंदी की क्लास होती है, ज़बरदस्त क्लास होती है। और हमने कहा भी है कि हमारे चैनल पर आप लोगों के लिए जो हिंदी होती है हमेशा आपको अपडेट मिलती है, सीरीज में आपको परिवर्तन मिलता है। अभी तक आपने देखा कई प्रकार की सीरीजें हमने आपको पढ़ाया। आज की सीरीज में देखिए आपको काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलेगा, है ना। काफ़ी अच्छा आपका प्रैक्टिस सेट होने वाला है। तो आप लोग नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और यहाँ पर हमारे ऐप से नहीं जुड़े हैं तो हमारे ऐप से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर काफ़ी फ्री पीडीएफ भी उपलब्ध कराए गए हैं। और हमारे कोर्स में, है ना, एक बड़ा अपडेट आया है कि आप लोग कोई भी कोर्स परचेज कर लेते हैं तो उसमें आपको फ्री टेस्ट सीरीज किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो आप लोग टेस्ट सीरीज बाहर जाते हैं और परचेज करते हैं, लगभग 400 रुपये की, 399 की, 700 रुपये की, वो आपको फ्री उसी में कर दी गई है। और कोर्स का प्राइस तो आप जानते हैं, कोर्स में किसी का 50 रुपये कोर्स है ना, यानी जैसे यूपी जी के 60 रुपये है, जीके का 50 है और आपकी हिंदी का 99 है ना। कोई भी कोर्स परचेज कर लीजिएगा, उसमें से आपको टेस्ट सीरीज आपको फ्री उपलब्ध हो जाएगी, ठीक है ना, उतने ही पैसे में ही, ठीक है। तो इसलिए आप लोग जुड़ जाइएगा, हमारे ऐप से भी बेहतर तैयारी करते रहेगा, समय रहते आप लोग बेहतर तैयारी कर लीजिएगा। सभी को गुड इवनिंग, नमस्ते, सभी को जय हिंद, राधे राधे, हर हर महादेव, खुश रहिए, जय मां शारदे, सभी को नमस्ते। आवाज़ वगैरह क्लियर हो तो बताइएगा। हम सुपर फास्ट तरीके से क्लास को स्टार्ट करेंगे, है ना, सुपर फास्ट तरीके से क्लास को समाप्त भी करेंगे। राधे राधे भाई, राधे राधे, हर हर महादेव, गुड इवनिंग, सभी को नमस्ते, वेलकम है, स्वागत, अभिनंदन है। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। और आज की इस सेशन में हम लोग माइनस मार्किंग रखेंगे 1/4 और देखते हैं कितने लोग यहाँ पर 35 नंबर इस क्लास में लेकर आते हैं। रेडी हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने और आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग में आपका है। चलिए जवाब देना है कि इनमें से कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। वन को ऑप्शन देना है। वन का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे वन का ऑप्शन बनेगा ऋतु, है ना। आप बोलेंगे ऋतु कैसी है, वर्षा ऋतु, है ना, कोई भी ऋतु होती हैं वो आपकी स्त्रीलिंग में होती है, तो ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, तो बस से जा रहे हैं अर्थात ये साधन से जा रहे हैं, अर्थात यहाँ पर कह देंगे कि ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर, ये हो जाएगा करण कारक, ऑप्शन आपका बी जिसका आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है, द्वार शब्द में प्रयुक्त जो ध्वनियाँ है वो आपकी कौन सी हैं। चलिए, द्वार शब्द में प्रयुक्त ध्वनि आपसे दिया गया अर्थात इसको तोड़ा गया है, और जो तोड़ा गया है इनमें से बनेगा कौन सा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर अगर इसको देखेंगे तो ये आधा अक्षर यहाँ से गलत हो गया है। अब यहाँ पर ये दा पूरा है, इसका मतलब ये भी गलत हो गया है, इसका ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। इन दोनों को मिलाएंगे तो आपका ये दो बनेगा और इस प्रकार से र शब्द इसमें से आएगा, तो ऑप्शन बी जिसका आ रहा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गांगे किसका प्रयुक्त शब्द होता है। गांगे शब्द जो आपका है प्रयुक्त शब्द होता है, किसका होता है पूछा गया है, मतलब ये पर्यायवाची जो आपकी है वो किसका है। गांगे जो कहते हैं वो किसको कहते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। देखो, गांगे जो होता है वो भागीरथी को नहीं कहते हैं, ये भगवान जो आपके भीष्म पितामह थे, है ना, बोलते हैं ना गंगा पुत्र भीष्म, ये जो भीष्म आपके हैं ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। याद रखें कि गांगे जो कहा जाता है वो भीष्म को कहा जाता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है और आपसे दिया गया है कि दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच किस विराम चिन्ह की प्रयोग होता है। अगर कोई भी समानार्थी है, जैसे मान लो हमने यहाँ पर बोला धीरे धीरे, तो यहाँ पर एक हल्का सा एक डैश लगता है और इस डैश को कहा जाता है योजक कहते हैं। योजक जिसका ऑप्शन है सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, योजक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली। अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा लिया, वाक्य जो आपका दिया गया है एक ऐसा वाक्य है आपसे कह रहा है। चलिए, ये जो वाक्य है वो कैसा वाक्य है आपसे पूछा गया है। तो हमने कहा फोकस हुआ है अध्यापक ने, है ना, यहाँ पर अध्यापक ने गणित की कक्षा में, तो अध्यापक यहाँ पर हो जाएगा कृत्य, अर्थात कर्ता पर फोकस हुआ है, तो जिसका ऑप्शन बी आ रहा है आपका जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर कृत्यवाच्य हो जाएगा। अगला दिया गया है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगुतेली, यहाँ पर लोकोक्ति का सही अर्थ आपको चुनना है। चलिए बताइएगा, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगुतेली। अब आप देखेंगे ऊट पटांग बातें करने से तो कोई मतलब ही नहीं है, कहाँ राजा और कहाँ गंगुतेली, मतलब यहाँ पर आकाश पाताल का अंतर होना, इसका जो ऑप्शन है वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कह रहा है कि समानार्थक
समूहार्थक शब्द आपको चिन्हित करना है, मतलब समूह के बारे में बताना है। समूह कहाँ पर दिया गया है? स्तवक है, मनुष्य, आवश्यकता है और कार्य दिया गया है। अब आप ये बताइएगा कि मनुष्य में क्या यहाँ पर समूह दर्शा रहा है? नहीं दर्शा रहा है। यहाँ पर आवश्यकता में नहीं दर्शा रहा है, लेकिन स्तवक जो दिया गया है ये गुच्छा होता है, जैसे फूलों का गुच्छा हो गया, है ना। तो ये उसका मतलब होता है गुच्छा होता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द आपका कौन सा है? उपसर्ग रहित मतलब जिसमें उपसर्ग ना हो, जिसमें उपसर्ग ना हो उसे बताना है। आप सभी लोग बताएंगे। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो सकता है? देखा जाए तो यहाँ पर 9 का जो ऑप्शन दिया गया है वो आपका हो जाएगा कौन सा? देखो इसमें निर दिया है, इसमें चिर दिया है, इसमें उत दिया है। आप कहेंगे सर क्षत्रिय शब्द में उपसर्ग नहीं है। देखा जाए तो इसमें क्या है? इसमें आपका प्रत्यय है, वो भी आपका ई प्रत्यय है। तो आप कहेंगे सर पहला ऑप्शन जिसका बन रहा है बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। अगला दिया है, निम्न में से कौन सा शब्द जिसमें हारा प्रत्यय नहीं है? जिसमें हारा प्रत्यय नहीं है 10 नंबर में। 10 नंबर में ऑप्शन देना है। आप देखिए पनिहारा है ना, पालनहारा है, लकड़हारा है और किस्मत हारा दिया गया है। अब हारा प्रत्यय किस में नहीं है? अब आप कहेंगे सर 10 नंबर में बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर आंसर आ गया है पालनहार। इसमें सिर्फ हार प्रत्यय है, ना कि हारा प्रत्यय है। तो जवाब जिसका आ रहा है बी नंबर, अपने अकाउंट में आप लोग नंबर जोड़ सकते हैं। क्लियर है? यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है विदेशी शब्द आपका नहीं है। विदेशी शब्द से देखो काजू आपका है ना, यहाँ पर बहादुर भी शब्द है, जमीन भी है, लेकिन जो पेट शब्द दिया गया है पेट, ये विदेशी भाषा का नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा अगर सी आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन शब्द आपका देशज नहीं है? देखिए देशज में आपका देखिए जैसे आपका पगड़ी होता है, जूता होता है, ठेठ हो गया, लेकिन सांझ नहीं है, क्योंकि सांझ जो शब्द आपका है ये तद्भव शब्द आपका है। कैसा है? ये तद्भव शब्द आपका है। इसका ऑप्शन जो आपका आएगा वो आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा, डी नंबर बन जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कौटिल्य का विलोम क्या होता है? चलिए कौटिल्य का विलोम शब्द इनमें से क्या हो जाएगा? देखिए कौटिल्य का विलोम शब्द आपसे पूछा है तो आप कहेंगे कौटिल्य का होता है आर्जव होता है। आर्जव की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। 13 नंबर का ऑप्शन बनेगा आपका डी। अगला है कि निम्न में से कौन शब्द आपका व्यंजन इस संघर्षी है? क्या कौन सा व्यंजन संघर्षी है? संघर्षी किसे कहते हैं? संघर्षी किसे कहते हैं? संघर्षी कहा जाता है जो आपका ऊस व्यंजन होता है ना। संघर्षी कहते हैं जो आपका ऊस व्यंजन होता है, उसी को संघर्षी भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो आपका हा दिया गया है ना, हा जो आपका शब्द है ये आपका कैसा है? संघर्षी है। लेकिन आपके दिमाग में एक बात और आपके टच हुई होगी कि ये जो झा है ये किस में है? तो ये स्पर्श संघर्षी होता है ना। जो आपका चा वर्ग में से ये 4 वर्ण होते हैं उनको स्पर्श संघर्षी कहते हैं। लेकिन जब संघर्षी बोले या ऊष्म बोले तो आपका ये होता है सा और आपका हा होता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न वाक्य में से एकल अवतरण विराम चिन्ह के अंदर लिखे गए शब्द की वर्तनी कौन सी आपकी है? मतलब अत्यधिक जो दिया गया है इसका शुद्ध आपसे शब्द आपसे पूछा गया है। जवाब दीजिए इसमें आंसर क्या हो जाएगा? देखिए अत्यधिक दिया गया है 15 नंबर में, तो 15 नंबर में जो ऑप्शन दिया गया है कौन सा? ए वाला, ये अत्यधिक बिल्कुल सही होगा। या के साथ बड़ा की मात्रा नहीं लगती है कहीं भी। ठीक है ना। तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है यहाँ पर ए नंबर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। क्लियर हो गया है। यहाँ पर देखो कह रहा है अशुद्ध शब्द आपसे कह रहा है मैथिली, प्रज्वलित, पैतृक और आपका माननीय। लगभग सबका जवाब आ गया है। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये माननीय शब्द आपका गलत लिखा है, माननीय होता है। देखिए जाए तो आपका आंसर क्या बनेगा? डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, डी नंबर बन जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है तालू में जीभ न लगना। तालू में जीभ न लगना का अर्थ क्या होता है 17 नंबर में? तो आप कहेंगे तालू में जीभ न लगना मतलब जैसे हमने किसी को समझाया, समझाने के बावजूद भी है ना चुप न रहना। तो यहाँ पर होता है क्या? आंसर आपका से हो जाएगा तालू में जीभ न लगना मतलब चुप न रहना। क्या है? प्रत्यक्ष में कौन सा समास है? प्रत्यक्ष में कौन सा समास है आपका जवाब देना है। चलिए कैमरामैन फोकस करो, ठीक है ना। चलिए प्रत्यक्ष में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 18 दिया है और यहाँ पर देखा जाए प्रत्यक्ष में हो जाएगा प्रतिधन अच्छ। क्या बनेगा? प्रतिधन अच्छ। हमने कहा जिस भी समास में प्रति हो मतलब उपसर्ग निकल के आ जाए,
कोई भी समास आपका ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी शब्द हो जिसमें उपसर्ग लगा हो वो आपका अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो आपका बनेगा वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है विशेषण विशेष युग्म से असंगत शब्द का चयन करना है, आपको जवाब देना है। 19 नंबर दिया है, देखो कांटा का दिया है कंटक, यहाँ तक तो ये तो आपका सही दिया गया है। राह का राही दिया गया है। ठीक है, क्रोध का क्रुद्ध दिया गया है। अब यहाँ पर देखो दिया गया है आपसे डी वाला नहीं, यहाँ तक नहीं सही है भाई। देखो ये कांटा और कंटक जो शब्द दिया गया, कंटक शब्द आपका अलग होता है, याद रखिए। राह का राही है, क्रोध का क्रोध दिया है, संन्यास का संन्यास दिया है, ये गड़बड़ है। ऑप्शन 19 नंबर में आपका ए वाला आपका बनेगा। यहाँ पर है नृत्य का तद्भव क्या होता है, नृत्य का तद्भव, और नृत्य का तद्भव होता है नाच होता है। क्या होता है, नाच होता है। तो आपका जो आंसर है यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, नाच बन जाएगा, याद रखिएगा। क्लियर है, चलिए क्लास के बाद ओके भैया। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द आपको चयन करना है। यहाँ पर देखिए तत्सम शब्द आपका होता है, हमने बताया है तत्सम शब्द कहीं भी रा लगा हो, कहीं भी रा लगा हो। और देखिए रा कहाँ लगा है इसमें से, तो आपका ये देखिए निकृष्ट में, ये जो आपका कृष्ण वाला आपका नीचे लगा है, या कहीं ऊपर लगा हो रहा, चाहे नीचे रा लगा हो। एक और बताया था कि जो सा होता है ये भी आपका इसी में होता है। तो आप कहेंगे सर इसका ऑप्शन सी नंबर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। क्लियर हो गया है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है जिसके समान दूसरा कोई ना हो, जिसके समान दूसरा कोई ना हो उसे क्या कहते हैं। चलिए जवाब देना है कि जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे क्या कहते हैं 22 नंबर में। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर होता है अनुपम। क्या होता है, अनुपम होता है। अनुपम जो कि ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कहते हैं कि शक्ति का नाम औरत है। देखो भैया कह रहा है कहते हैं कि शक्ति का नाम औरत दिया गया है। अब आप बताइएगा कि यहाँ पर ये जो वाक्य है कैसा वाक्य दिया गया है। चलिए जवाब देना है। और यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर की शब्द लगा है। जब भी हमने कहा है कि की शब्द लग जाता है तो हमेशा मिश्र वाक्य होता है, याद रखिएगा। मिश्र वाक्य में पहला पद जो होता है दूसरे पद के साथ क्या होता है, कहीं ना कहीं संबंध रखता है। तो इसका जो आंसर आपका आएगा वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है चिड़िया आकाश में उड़ रही है। इस वाक्य में उड़ रही जो आपका है क्रिया किस प्रकार की है, उड़ रही जो आपकी है क्रिया किस प्रकार की है। देखिए 24 नंबर में, अब आप कहेंगे सर 24 नंबर की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर ये अकर्मक क्रिया है। हमने कहा था अकर्मक क्रिया जो होती है, हमने कहा अकर्मक क्रिया जो आपकी होती है वो क्या होता है कि ये जो फोकस होता है वो कर्म पर होना चाहिए, कर्ता पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये अकर्मक है। जैसे आपका देखो उड़ना हो गया, रोना हो गया, दौड़ना हो गया, ये सब अकर्मक क्रियाएं होती हैं। यहाँ पर बिना कर्म के ही आपका क्या होती क्रिया पूरी हो जाती है ना। यहाँ पर दिया गया है सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ। अब आप बताइएगा कौन सी भाषा का प्रयोग सर्वप्रथम रूप में हुआ होगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपकी भाषा कौन है, सबसे पहले तो आपकी सांकेतिक भाषा होगी। भाई 3 प्रकार की भाषा हो, सांकेतिक है, मौखिक है, लिखित है। अब यहाँ पर सबसे पहले संकेत होता है, फिर यहाँ पर मौखिक होती है जैसे हम बोल रहे हैं, फिर यहाँ पर लिखना होता है। तो यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है वो आपकी सांकेतिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, अंग्रेजी अनुवाद आपको बताना है। कह रहा है विद्यार्थियों को चाहिए कि पहले योग्य बने फिर राजनीति करें। ये बात बिल्कुल सही दिया गया है कि पहले आप पढ़ें, पहले आप पढ़िए, योग्य बनिए, योग्य बनने के बाद राजनीति में बहस करिए। ऐसे बहस करने से, फालतू को डाटा इकट्ठा करने से कोई मतलब नहीं है। तो विद्यार्थी जीवन में पहले योग्य बनिए फिर राजनीति करिए। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर इनमें से होगा क्या। चलिए जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका देखो यहाँ पर 26 दिया गया है, और 26 की अगर बात कर लेते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट शुड बी एलिजिबल बिफोर एंड देन डू, है ना, क्या पॉलिटिक। यहाँ पर आंसर आपका बनेगा ए नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया है ए वल्गर माइंड इज वन हु वुड लाइक टू कमांड इंस्टेड ऑफ आस्किंग ऑफ रिक्वेस्टिंग। मतलब इसका जो हिंदी अनुवाद बनेगा 27 नंबर में वो आपका होगा क्या। तो
तो इसका होता है एक अशिष्ट व्यक्ति वह होता है जो कहने, प्रार्थना करने की अपेक्षा आदेश देने की इच्छा रखता है। ठीक है ना। तो एक अशिष्ट व्यक्ति वह होता है जो कहने या प्रार्थना करने की अपेक्षा आदेश देने की इच्छा करता है, वो अशिष्ट में होता है। तो इसको ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। अगला है कि खूंटी शब्द का बहुवचन क्या होता है। चलिए, खूंटी शब्द का बहुवचन क्या होता है। नमस्कार भैया, नमस्कार। देखो दिया है खूंटी का होता है खूंटियाँ। खूंटियाँ की अगर बात करते हैं तो शुद्ध शब्द कौन सा है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी दिया गया है, जो आपका शुद्ध दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है ऐसा लगा मानो बम फटा हो, वाक्य में से जो अव्यय दिया है वो आपका कौन सा है। वाक्य में जो अव्यय दिया है वो आपका इनमें से है कौन। कि ऐसा लगा मानो बम फटा हो, तो ऐसा लगा जो मानो अर्थात ये स्वरूप होता है। क्या होगा, ये स्वरूप होगा, संकेत नहीं है। यहाँ पर ऐसा लगा मानो शब्द ये स्वरूप बोधक हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न में से शुद्ध वाक्य आपसे कह रहा है। शुद्ध वाक्य दिया है मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। तो आप क्या बोलेंगे, आप कहेंगे मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, क्यों भाई बताइएगा, हमारे अकॉर्डिंग ना। देखिए, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। चलिए, क्या हो जाएगा, सही जवाब देना है। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। देखिए ऑप्शन नंबर आपको ए लगाइएगा। यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ, इसका आंसर आपको ए लगाना है। अगला दिया गया है अशुद्ध वाक्य आपसे कह रहा है कोयल आम की डार पर कूक रही है, इस कमरे की छत बहुत ऊंची है, मानव विधाता की श्रेष्ठतम रचना है, व्यायाम स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। अच्छा, ये उपयोगी शब्द क्या यहाँ सही लिखा है क्या। चलिए, क्या उपयोगी शब्द जो दिया है वो आपका क्या सही लिखा है, बताइए। मानव स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, अगर उपयोगी होता तो इसका मतलब हर एक व्यक्ति रोज व्यायाम करके आता। भाई हर एक व्यक्ति रोज व्यायाम करके आता। यहाँ पर क्या होता है, व्यायाम तो छोड़ो, मोबाइल में रात दिन जुटे रहते हैं, सुबह सही से, है ना, जानते हैं ना। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर उपयोगी शब्द आपका ये गलत दिया है। यहाँ पर होना चाहिए कि व्यायाम स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। क्या होता है, लाभदायक होता है। तो लाभदायक यहाँ पर होता तो बिल्कुल सही होता, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी गलत हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है। चलिए, क्लास में देखिए नए स्टूडेंट भी दिए गए हैं ना, आज की क्लास में नए स्टूडेंट भी हैं, और जितने नए स्टूडेंट हैं एक बार जय हिंद लिख दीजिएगा, ताकि हमें इस वीडियो में पता चल पाए कि नहीं कितने लोग इस क्लास में नए जुड़े हैं। ठीक है, सिर्फ वही स्टूडेंट जय हिंद लिखेंगे जो आज की क्लास में नए हैं या इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, और जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको तो हम पहचान ही लेंगे कि नहीं कौन स्टूडेंट बाद में जुड़ा है या पहले जुड़ा है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखो मैं खाना खा चुका था, चुका था शब्द दिया गया है, तो जब भी हमने कहा कि खाना खा चुका था शब्द लगा दी, इसका मतलब ये क्रिया पूर्ण हो गई है, और क्रिया पूर्ण हो गई है तो आप कहेंगे ये पूर्ण भूतकाल है। कैसा है, ये पूर्ण भूतकाल है। लेकिन अब हो जाता मैं खाना खा रहा था, या मैंने खाना खाया, मैंने खाना खा लिया, है ना, मैंने खाना खा लिया, ऐसे शब्द होते तो आसन्न होता है। लेकिन जब चुका शब्द लगा दे तो हमेशा पूर्ण होता, याद रखिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है यहाँ पर कि शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत दिया गया है। शासकीय पत्र के संबंध में कौन सा कथन गलत दिया गया है 33 नंबर में। तो 33 को ऑप्शन देखेंगे कि पत्र के सबसे ऊपर पत्र संख्या लिखते हैं। ठीक है, पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती है, ये क्या सही है। आप कहेंगे सर नहीं सही है, क्योंकि पत्र संख्या जो पत्र की तिथि होती है वो नीचे लिखी जाती है। इसका आंसर आपका बी गलत हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, अरे हमारी क्लास तो डेली आ रही थी, आप कह रहे हम बहुत दिनों बाद आए हैं, हम तो क्लास डेली ले रहे थे, आप क्लास डेली मिल रही थी। देखिए अंधा युग किसकी रचना है, अंधा युग किसकी रचना है, क्वेश्चन नंबर आपका 34 दिया गया है। तो अंधा युग हो जाएगा धर्मवीर भारती की है ना, जैसे कर्णप्रिया हो गया, सूरज का सातवां घोड़ा हो गया। ये जो आपका आंसर बनेगा वो आपका आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि निम्न में से सर्वनाम शब्द आपको बताना है। सर्वनाम इनमें से नींद तो होगा नहीं, रोग नहीं होगा, सफाई नहीं होगा, कौन शब्द आपका है, ये शब्द आपका हो जाएगा सर्वनाम। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, चलिए रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है ये बताना है। अच्छा,
आप समझदार हैं, जानते हैं कि रिकॉर्डेड क्लास क्या है, लाइव क्लास क्या है। हमारे क्लास में आपको ज्ञान मिलेगा, रिकॉर्डेड हो या लाइव हो, क्योंकि ये हमारा लाइव से कोई मतलब रहता है, रिकॉर्डेड से मतलब नहीं रहता है। ना हम किसी का नाम लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर फोकस होती है। तो हमारी क्लास चाहे लाइव हो और चाहे वो रिकॉर्डेड हो, हमारा सिर्फ उद्देश्य है कि आपको ज्ञान मिलना चाहिए, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होना चाहिए। देखो यहाँ पर आपसे कह रहा है रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है 36 नंबर में, तो आप कहेंगे 36 का जो ऑप्शन आ रहा है ये हो जाएगा क्रोध, हो जाएगा, ए नंबर बन जाएगा। अगर आपसे कह रहा है कि अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी, हमने कहा था जब उपमेय और उपमान साथ में हो, योजक चिन्ह के साथ जुड़ा हो, तो ये होता है रूपक होता है। यहाँ पर ऊषा दिया है और नागरी दिया है, तारा दिया है और आपका घट दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ पर अंबर दिया है, पनघट दिया है, हर जगह से पता करेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि ये रूपक अलंकार आपका हो जाएगा। अगला दिया गया है कि तन शब्द आपका है, तन कैसा है ना, तन कैसा है, तो ये तन क्या है, ये जो तन है ये कागज का एक पुतला है, इस पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस कागज के मतलब कागज में अगर 2 बूंद अगर पानी भी गिर जाता है तो फिर ये क्या हो जाता है आप जानते हैं, है ना। तो ये एक उदाहरण भी आपको शांतरस में पढ़ाया गया है ना। तो ये आंसर आपका बन जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अगला है वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका 39 दिया गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। चलिए यहाँ पर बताइएगा वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है, तो भैया यहाँ पर संबंध होता है, कर्म होता है, करण होता है या संप्रदान होता है। संप्रदान तो होगा नहीं, है ना। यहाँ पर देखिए जैसे हमने बोला कि फलाने चाकू से सेब काटते हैं या कलिंदा काटते हैं, तरबूज काटते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें क्रिया के साथ साथ ये क्या है, करण होगा। तो इसका आंसर आपको देना है सी देना है, करण कारक होगा, क्योंकि इसमें संबंध से आप लोग संबंध लगा देते हैं, लेकिन कह रहे हैं क्रिया के संबंध का बोध, क्या क्रिया का संबंध होना चाहिए, क्रिया का संबंध। जैसे हमने चाकू से काटा तो इसमें क्या है, क्रिया भी इन्वॉल्व है कि नहीं है, संबंध में क्रिया नहीं है। तो याद रखिए इसका जवाब हो जाएगा करण कारक, ये इस क्वेश्चन में आपका लॉजिक था, तो इसलिए आपको लगाना है सी नंबर, है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अगला है कि अन्वय का संविच्छेद क्या होता है। अन्वय का संविच्छेद पूछा गया 40 नंबर में, तो आप कहेंगे सर 40 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर अनुधन अय हो जाएगा। यहाँ पर छोटा ओ की मात्रा है और यह दिया है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, आधा शब्द निकल के आएगा, अर्थात ये यण संधि है। हमने कहा भी है कि जब भी हुआ के साथ या के साथ आधा अक्षर कोई भी लगा हो, चाहे ना हो, चाहे ता हो, चाहे कोई भी हो, है ना, वो हमेशा यण संधि होती है। तो इसमें संधि कौन सी है, यण हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला दिया गया है आसक्ति का अर्थ क्या होता है। आसक्ति का अर्थ क्या होता है, क्वेश्चन नंबर आपके 41 दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 41 दिया गया है। अच्छा क्वेश्चन ये भी दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 41 है, 41 का ऑप्शन दीजिए क्या हो जाएगा। 41 का ऑप्शन होता है प्रेम, विरक्ति, गहरी चाह या घृणा। तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर आपका बनेगा सी नंबर, गहरी चाह बनेगा। वैसे हम लोग हमेशा पढ़ते हैं आसक्त मतलब हो गया प्रेम, है ना, लेकिन यहाँ पर एक शब्द ये दिया है गहरी चाह। आसक्त मतलब होता है जैसे कोई व्यक्ति किसी चीज़ में बहुत ही लीन हो जाता है, जैसे बहुत लोग होते हैं, बहुत नहीं सभी होते हैं, 100% बच्चे जो होते हैं वो एग्ज़ाम के जैसे एडमिट कार्ड आ जाता है तो बिल्कुल लीन हो जाते हैं। अगल बगल पड़ोसी चाहे डीजे बज रहा हो, चाहे कुछ भी बज रहा हो, उनको सुनाई नहीं देता है, वो लीन हो जाते हैं। लेकिन जैसे भाई पेपर का डेट ना पता हो तो भी आपको आसपास की चीज़ें भी वो सुनाई देंगे। तो याद रखना बिल्कुल गहरी चीज में डूब जाना, इसका आंसर आपका सी नंबर इसका परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाँ जैसे लव में लीन हो जाते हैं, ये चीज़ बिल्कुल सही है। जैसे प्यार में लोग डूब जाते हैं, बिल्कुल डूब जाते हैं, चाहे वो रेत हो, है ना, लेकिन उसमें भी डूब जाएंगे, बिल्कुल सही उदाहरण आपने दिया है। आइएगा क्वेश्चन नंबर आपके 42 में, कह रहा है इनमें से कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है। तो देखो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है 42 नंबर में। अब 42 में देखिए जैसे आपका ये भी होता है, ये भी शब्द आपका ये है, लेकिन पूर्ण विराम शब्द आपका ये अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है, क्योंकि अंग्रेजी शब्द में पूर्ण विराम इस प्रकार लगता नहीं है, सिर्फ पॉइंट रखा होता है। तो आप कहेंगे अंग्रेजी में पूर्ण विराम ऐसा होता नहीं है, फुल स्टॉप जिसे बोलते हैं, पॉइंट लगा देते हैं।
अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, इसके लिए सही जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 43 है और 43 की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर बहुत कंजूस, है ना, या बहुत कंजूसी जो शब्द है बहुत कंजूस, मक्खी चूस, यहाँ पर आंसर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला है शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का भेद क्या है? मनुष्यता शब्द दिया गया है। अब ये बताइएगा जो मनुष्यता शब्द दिया गया है ये क्या दर्शा रहा है? जिसे मनुष्य दिया होता तो ठीक है, मनुष्यता दिया है अर्थात ये भाव दिया है, अर्थात ये भाववाचक संज्ञा है, और जब भाववाचक संज्ञा दिया है तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उप उपसर्ग से बना शब्द इनमें से कौन सा है? चलिए उपसर्ग से बना शब्द आपसे पूछा गया है और आप कहेंगे उप दिया गया है, ऑप्शन नंबर आपके बी में उपसर्ग हो जाएगा, क्या उप हो जाएगा? इसमें तो है नहीं है, इसमें उत दिया है, इसमें भी उत दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में नि प्रत्यय नहीं लगा है? नि प्रत्यय नहीं लगा है ये आपसे कह रहा है। देखिए शेरनी है, मोरनी है, कुटनी है, लेकिन नौकरानी इसमें क्या दिया है? आनी दिया गया है, और जब आनी दिया है तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर हो जाएगा, याद रखिएगा। क्लियर हो गया है? चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है नीचे दिए गए जोड़ों में से आय विलोम शब्द किसमें आपका नहीं है? चलिए यहाँ पर जवाब देना है। कह रहा है कि दिए गए जोड़ों में से आय विलोम शब्द किसमें नहीं है? 47 नंबर बताना है। चलिए 47 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो इसका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा? चलिए देखा जाए 47 नंबर में यहाँ पर देखो सुधार्य का असुधार्य दिया है, सुपात्र का कुपात्र दिया है, सुपुत्र का कुपुत्र दिया है, प्रबंध का संबंध दिया गया है। तो कुबंध होता है, प्रबंध का जो होता है वो क्या होता है? प्रबंध का जो होता है वो कुबंध होता है। गड़बड़ है, ऑप्शन आपका डी। अगला है कि संयुक्ताक्षर आपका कौन सा है? लाजवाब क्वेश्चन आपके सामने है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। आपसे कह रहा है संयुक्ताक्षर आपको बताना है, या बताना है संयुक्ताक्षर आपकी किसमें है। चलिए ऐसा कौन शब्द है जो संयुक्ताक्षर आपका दिया गया है? यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे संयुक्ताक्षर जो आपका देखो यहाँ पर दिया है कुम्हार है, मिट्टी है, बिल्ली है, दिल्ली है। तुक्का मारेंगे तो भी आपका से काम बन जाएगा, लेकिन अगर दिमाग से काम, है ना, ज़्यादा सोचेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। देखो 49 में नहीं होगा। अच्छा देखो हमने कहा सर जी मिट्टी में देखो डबल टा है, बिल्ली में डबल ला है और दिल्ली में डबल ला है। तो आप कहेंगे जब ये सेम टू सेम है अर्थात ये द्वित्व है। हमने कहा था जब कोई भी वर्ण होता है दो बार आ जाता है तो आपका द्वित्व होता है, तो ये द्वित्व आपका है, द्वित्व है। लेकिन कुम्हार में जो माँ है और हा है अर्थात ये क्या हो गया? संयुक्ताक्षर हो गया, इसलिए आंसर आपका ये हो जाएगा। तो ये हम लोग तुक्का लगा सकते थे। अगला क्वेश्चन दिया गया है गुलर का फूल होना इस मोहरे का अर्थ होता क्या है? गुलर का फूल होना इस मोहरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 49 नंबर दिया है और 49 का जो ऑप्शन आएगा यहाँ पर राइट इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए भैया 49 नंबर में और 49 का जो जवाब आ रहा है वो आपका ये हो जाएगा लापता होना। ठीक है ना, लापता होना मतलब दिखाई ना देना। लेकिन अगर आप कहते हैं कि कुछ दिनों बाद दिखाई देना, तो आप ये बताइए गूलर का फूल आपने देखा है क्या? क्यों भाई, अगर ये शब्द आपने दिमाग में लाए हैं तो ये बताइए कि गूलर का फूल क्या दिखाई दिया है? आपको दिखाई देता भी है। गूलर का फूल आपको नहीं दिखाई दिया होगा, नहीं दिखाई दिया है तो कुछ दिनों की तो कोई बातें नहीं होती है। ये कुछ दिनों बाद दिखाई देना मतलब ये होता है ईद का चांद होना ना, बोलते ना ईद का चांद हो गए थे यार, क्योंकि ईद का चांद तो दिखाई देता है लेकिन कुछ समय बाद दिखाई देता है। तो ये हम लोग कह सकते थे ईद का चांद है। लेकिन यहाँ पर लापता होना इसका मतलब है कि दिखाई न देना, बिल्कुल से दिखाई न देना। तो शब्द वही है लेकिन इसके भावार्थ बदले हैं। क्या शब्द वही है लेकिन इसके भाव अलग तरीके से हैं, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे लापता होना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद तत्पुरुष समास का उदाहरण आपका है? तो तत्पुरुष समास आपसे कह रहा है, तो देखो यहाँ पर नवरात्र है, अनुदित है, पदगत है, धर्माधर्म तो होगा नहीं, पदगत, पद को आगत, ये आंसर आपका सी वाला इसका राइट हो जाएगा। अगर आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन शब्द आपका तत्सम है? तत्सम की बात करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर रा लगा हुआ है, प्री शब्द आपका हो जाएगा, प्री का हो जाएगा, पिया हो जाएगा। अगला है कि लौट कर आया हुआ, लौट कर आया हुआ होता उसे प्रत्यागत कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यागत कहते हैं।
यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है मच्छर भनभना रहा है वाक्य में क्रिया किस प्रकार की है। मच्छर भनभना रहा है, अब ये बताइए जैसे दिया है भनभनाना, तो ये भनभनाना क्या है, भनभनाना ये क्या है, तो आप कहेंगे भनभनाना भी अकर्मक क्रिया है, तो ऑप्शन आपका 20 का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है खड़ी बोली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। खड़ी बोली का जो विकास है वो किस अपभ्रंश से हुआ है आपसे कह रहा है, तो आप कहेंगे खड़ी बोली का विकास सौर सेनी अपभ्रंश से हुआ है। अगला दिया है अंग्रेजी अनुवाद, आपसे कह रहा है अंग्रेजी अनुवाद, यहाँ पर दिया है ऑर्डर, है ना, आदेश, ऑर्डर यहाँ पर दिया गया है। अगला है कि द हेरिटेज ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ इट्स एक्सेंट सिविलिजेंस, मतलब यहाँ पर देखा जाए इसका जो अर्थ हो जाएगा 56 नंबर में वो राइट हो जाएगा ये नंबर, भारत की धरोहर में उसकी प्राचीन सभ्यता है। जो आपकी भारत की धरोहर है उनकी प्राचीन सभ्यता के बारे में दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है तिथि का बहुवचन होता क्या है। तिथि का बहुवचन क्या होता है, तो तिथि का होता है तिथियाँ, तिथियाँ जो कि ऑप्शन आपका सी बनेगा। अगला है वर्तमान काल के भेद कितने होते हैं। वर्तमान काल के जो भेद होते हैं वो आपके कितने होते हैं, तो आप कहेंगे वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं, याद रखिएगा कितने होते हैं, 5 होते हैं। अगला दिया गया है आपसे औपचारिक पत्र इनमें से कौन सा विकल्प नहीं है। औपचारिक पत्र में इनमें से कौन सा विकल्प नहीं। औपचारिक पत्र में देखो विषय है, पता है या दिनांक है, लेकिन अभिवादन नहीं होता है। औपचारिक पत्र में अभिवादन नहीं होता है, याद रखिएगा, अभिवादन होता है अनौपचारिक पत्र में होता है। अगला है जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी संग्रह आपसे पूछा गया है, तो जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी जो थी वो ग्राम थी। हमने कहा ग्राम से, गांव से सब कुछ स्टार्टिंग होती है, ग्राम। अगला है तामिल शब्द जो आपका है एक ऐसा शब्द है, तामिल, तामिल शब्द जो आपका है एक ऐसा शब्द आपसे ही ये पूछा गया है। तो भैया यहाँ पर देखा जाए जो तामिल शब्द है इसका मतलब होता है अमल करना। क्या होता है, अमल करना। तो ये जो शब्द आपका आएगा ये प्रयोग होता है किसमें, 61 नंबर का जो ऑप्शन आपका आएगा वो आपका ये हो जाएगा स्त्रीलिंग शब्द आपका है। याद रखिए कैसा है, स्त्रीलिंग शब्द आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्लास आपकी क्या होती है, आज की क्लास आपकी कंप्लीट होती है। ठीक है ना, धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।